यहाँ जो प्रेस के साथी हैं बहुत पुराने हैं। मैं आज के शिविर के लिए समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत तैयारी के साथ, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री। इन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में, उस नेता का नाम क्या है? कीमत क्या है? रिफाइंड तेल की जानबूझकर कीमत बढ़ाई हुई है। जिस तरीके से टमाटर की कीमत बढ़ाई थी सरकार ने, टमाटर की कीमत इसलिए बढ़ाई थी कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। रिफाइंड तेल भी इसीलिए महंगा बिक रहा है, कुछ लोगों को ये लाभ ज्यादा पहुंचा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, जो उनको जनता इस बात सबक सिखाएगी। हम लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ी है समय समय पर, आजकल जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जानकारी हासिल है। मां सीता का हरण हुआ क्योंकि यहां से जुड़े हुए मजदूर लाखों की संख्या में जो कारोबार करते हैं, जो हमारे आर्टिसियंस हैं, जो हमारे कारीगर हैं, किस धैर्य किस स्थिति में वो काम करते हैं। फर्नेस के सामने, कोयले की फर्नेस, गर्मी के सामने उनको न जाने क्या क्या उनके फेफड़ों में चला जाता है। तो जो उनका जीवन या वाइस चांसलर जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, आप माइक्रोस्कोप भी लगा करके देखोगे तो पीडीए आपको नजर नहीं आएगा। जो बड़े बड़े अस्पताल बनना शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, वो भी पूरे नहीं हुए। और फरीदाबाद में तो मेडिकल कॉलेज दिया था समाजवादी सरकार ने। कीमत क्या है? रिफाइंड तेल की जानबूझकर कीमत बढ़ाई हुई है। जिस तरीके से टमाटर की कीमत बढ़ाई थी सरकार ने, टमाटर की कीमत इसलिए बढ़ाई थी कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। रिफाइंड तेल भी इसीलिए महंगा बिक रहा है, कुछ लोगों को ये लाभ ज्यादा पहुंचा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, जो देखते हैं, ना किसान की आय दोगुनी हुई, ना नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किए, इन इवेंट के माध्यम से एमओयू जो किए, अभी तक कोई एमओयू जमीन पर उतरता नहीं दिखा। मैं उम्मीद करता हूं कि यही कार्यकर्ता जब गांव में बूथ पर पार्टी के नेताओं की कही हुई बात और किस तरीके से आने वाले समय में चुनौतियां हैं, वो बात अगर रखेंगे तो समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे भी। और समाजवादी पार्टी के बूथ के लिए 112 दिया, जो 100 नंबर था पहले, क्या 112 करने से पुलिस में सुधार आ गया? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नोटबंदी अगर दोनों मिला लेंगे हम, पहले वाली नोटबंदी और 2000 रुपए की नोटबंदी, तो दुनिया का सबसे करप्ट देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे, मीटर लगा दिया गया, लेकिन बिजली कितनी मिल रही है उनको? आज एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां गरीब का इलाज हो जाए। सुनने में आ रहा है कि शुरुआत की उन्होंने सीएससी को पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। सीएससी को स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया है। सरकार डिनाइल मूड में है। लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान आए।
पहले अक्साई चिन्ह और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। मां सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया। चीर हरण हुआ महाभारत में, कौरव खत्म हो गए। अगर मणिपुर में हमारी बहनें और बेटियों के साथ ये व्यवहार हुआ है तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। आजकल अशोक आलू ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या करें? वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोगों को कुछ चटपटा मिलता है जिससे न्यूज़ चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में। उस नेता का नाम क्या है? तो ये बीजेपी सोचे इस बारे में। सर, ये राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है कि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया है। सरकार डिनाइल मूड में है। लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चिन्ह और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। अगर लोग वहां पर बता रहे हैं कि कुछ हिस्से में वहां के चीन के कब्जे में है, फौज के लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फौज के लोग जानते हैं। वो लेक जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीज़ा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े, तब जाकर के उस लेक को आप देख पाएंगे। अब देखिए, एक सवाल और है। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह पर अभी कुछ देर पहले काली स्याही उनके मुंह पर फेंकी गई है। बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार कोई करे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है? और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो? वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो किस गठबंधन से लड़ेगी? समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी। हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पे रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे की बात करते हैं, क्या लगता है आपको? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे पत्रकार साथी, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आपने सबसे पहले परिवारवाद शुरू किया, मुझसे पहले आप सांसद बन गए और न केवल सांसद बन गए बल्कि आपने मठ के सबसे बड़े अधिकारी भी बन गए आप। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। अपना परिवारवाद देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए उनको? ये मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का,
जो आज बिजली नहीं आ रही, जो महंगी बिजली है, जो हाथों में काम नहीं, रोजगार, और खासकर फिरोजाबाद सोचिए आप, याद होगा समाजवादी सरकार में हम लोगों ने फैसला लिया था कि यहाँ पर ग्लास सिटी बनाएंगे, और ग्लास सिटी इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए मजदूर लाखों की संख्या में जो कारोबार करते हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, जो हमारे कारीगर हैं, किस दयनीय, किस स्थिति में वो काम करते हैं, फर्नेस के सामने, कोयले की फर्नेस, गर्मी के सामने, उनको न जाने क्या क्या उनके फेफड़ों में चला जाता है। तो जो उनका जीवन स्तर होना चाहिए बेहतर, वो नहीं बन पाया, और बड़े संख्या में लोग बहुत गरीबी के हालात में रह रहे हैं। तो सोचिए, ग्लास सिटी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, नहीं बना पाए, लेकिन हम फिरोजाबाद के तमाम अपने गरीब मजदूरों को और खासकर कारीगरों को कह करके जा रहे हैं, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी यहाँ पर ग्लास सिटी होगी, जिससे कि हमारे मजदूर भाइयों को सेफ्टी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिले, और जो समय समय पर उनको प्रतिदिन मिलता है, शायद वो अपनी मेहनत का भी नहीं पा पाते हैं। जन जागरण के लिए आप अक्सर, मैं 12 साल से आपको कवर कर रहा हूं, आप साइकिल यात्रा पर निकलते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि आपने फिरोजाबाद से सैफई तक साइकिल की सवारी की थी। अब क्यों नहीं साइकिल की सवारी फिर दोबारा से हो रही, जबकि आम चुनाव को 6 महीने शेष रह गए हैं? सब आप ही बताने लगोगे तो फिर हम शिविर में क्या करेंगे? अगर आप ही हमें बताने लगोगे हमें क्या करना है, अरे हर चीज का कोई समय होता है, समय के हिसाब से चीजें होंगी। सर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में इंडिया गठबंधन आप पार्टी 2 जगह सीटें छोड़ेंगे क्या? अभी गठबंधन और सीटों पे बात उतनी नहीं हुई जितनी आप बना रहे हो। जिस समय सीट पर बात होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन मैं आपको कह करके जा रहा हूं, इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही हैं। सर एमपी में 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने भेजे हैं, क्या लगता है कि चुनाव में, एमपी के चुनाव में कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? क्या किया? 100 विधायक उत्तर प्रदेश से 100 विधायक मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग के लिए गए हुए हैं। वो इसलिए गए हुए हैं कि जैसी हार वहां होगी वैसी हार उनकी यहाँ भी होगी, तो हार देखने गए हैं। सर बिहार में हत्याओं का सिलसिला जारी है। 7 दिन पहले एक दरोगा की हत्या हुई, उसके बाद पत्रकार की हत्या हुई, और उसके बाद कल एक शिक्षक की हत्या हुई। आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में समस्या है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब आम चुनाव, पूरे देश का एक चुनाव होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा अच्छा पूछा आपने। आज का अखबार तो कोई तो पढ़ा होगा आपने, कोई अखबार तो पढ़ा होगा आपने। क्या वजह है कि आप कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन किसी हत्या के बारे में यूपी में हुई है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते आप तो मुद्दा उठाएंगे ना? नहीं, मैं उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं उठाऊं नहीं उठाऊं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? और जब से 112 हुआ, क्या पुलिस ने अपना दाम नहीं बढ़ा लिया? और यहीं पर सोचो किसकी हत्या हुई थी, इसी जिले में। आपने कितना अपने चैनल पे चलाया था? क्या ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी? क्या किसी से इस तरह का सवाल पूछा था आपने कि बिहार में घटना हो गई, यहां तो पुलिस का कौन सा अधिकारी मारा गया था? दरोगा मारा गया। दरोगा मारे गया, सोचो। और आप चुप रहे दरोगा मारने पर। सर फुल डे खबर चली थी, पैकेज बन के चली थी, और उसका सहयोगी ही उसका हत्यारा निकला था। उससे क्या, हत्या तो की ना किसी ने। और फिर यूपी में कितनी घटनाएं गिनाऊं मैं आपको, अगर आज ही की देख लें और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा ही देख लें हम, तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो यूपी में हो रही है। अभी 1-2 दिन पुरानी घटना जो हुई है, किस तरीके से हुई, सोचो, प्राइवेट पार्ट्स में। क्या आप कल्पना कर सकते हो आज के समय पर कि इस तरह की घटना हो जाए? नंबर 1 है यूपी कस्टोडियल डेथ में, और फेक इनकाउंटर में नंबर 1। वो तो मैंने आंकड़े पढ़े नहीं यहां पर शिविर में। कमाल की पुलिस है ये, और कितनी उंगली उठी है पुलिस के ऊपर।